हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्टमानिया में है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी वेसल्स जो है हार्टमानिया में पाई जाती हैं और इसमें ब्लड कैसे फ्लो करता है और क्यों इसका हार्ट इतना यूनिक, इतना स्पेसिफिक होता है पूरे एनिमल किंगडम में, क्योंकि ये जो है दोनों डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कर सकता है। एंटी जो है आपका देखिए डॉर्सल से वेंट्रल में और वेंट्रल से डॉर्सल में, इसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे बनता है। तो हार्ट ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर के हार्टमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना हुआ है। अब हम बात करेंगे इस हार्ट की। तो हार्ट इनक्लोज्ड इन ए कैविटी, दैट कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की बिल्कुल नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है और इलोंगेटेड एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। अब हम बात करेंगे इसका पेरिकार्डियम या हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक हार्टमानिया का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द फिगर ऑफ हार्टमानिया। तो हम बात करेंगे, ये इसका ब्रैंकियल सिफॉन है और ये इसका एट्रियल सिफॉन है। तो हम हार्ट की बात करें तो हार्ट सिचुएटेड वेंट्रली, यहाँ पे नीचे गोनैड के जस्ट नीचे हार्ट सिचुएटेड होता है। तो हम बात करेंगे इस तरीके से इसका इंटेस्टाइन आएगा और यहाँ पे जो है एट्रियम की तरफ ओपन होगा, एट्रियल कैविटी की तरफ। ये जो इसका एट्रियल सिफॉन है इसकी तरफ ओपन होता है और यहीं पे ही इसका गोनैड वाला भी जो है, गोनैड्स भी यहीं ओपन होते हैं। तो गोनैड अगर हम बात करेंगे तो गोनैड के जस्ट नीचे है, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं कि हार्टमानिया का जो भी आपका विसरल ऑर्गन है, वो विसरल ऑर्गन चाहे आपका गोनैड हो तो लेफ्ट गोनैड और इंटेस्टाइन आपकी लेफ्ट की तरफ होती है। और इस ये जो हमें फिगर में दिखाई देता है ये इसका लेफ्ट साइड है और इसी के जस्ट पीछे की साइड को हम लोग राइट साइड बोलते हैं, जहाँ पे इसका हार्ट गोनैड के ठीक नीचे सिचुएटेड होता है। हार्ट इनक्लोज, मैंने आपको बताया हार्ट पेरिकार्डियम के अंदर इनक्लोज होता है। हार्ट ओपन एट बोथ एंड। अगर हम बात करें हार्टमानिया के हार्ट की तो ये दोनों तरफ ओपन होता है, दोनों तरफ से जो है ब्लड वेसल निकली होती है और इसके हार्ट में कोई भी वॉल्व नहीं पाई जाती है। तो अगर हम बात करें वर्टिब्रेट हार्ट की, तो वर्टिब्रेट हार्ट में वॉल्व पाई जाती है, जिसकी वजह से वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड का बैक फ्लो है, कभी भी हमारे हार्ट में बैक फ्लो नहीं हो सकता है। जबकि हम हार्टमानिया में बात करें यहाँ पे वॉल्व नहीं पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स फ्लो पॉसिबल है, यहाँ पे बैक फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी, तो डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ और वेंट्रल से अगेन डॉर्सल की तरफ, दोनों तरफ जो है ब्लड फ्लो करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज वेरी यूनिक हार्ट इन एनिमल किंगडम फॉर द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो बाय रिवर्स पेरिस्टाइलिक वेव। तो जो है ये बहुत ही यूनिक जो है हार्ट है एनिमल किंगडम का, जो दोनों दिशाओं में ब्लड को फ्लो कर सकता है पेरिस्टाइलिक वेव के मोशन के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कैसे। तो ये आपका पेरिकार्डियम कैविटी है, ये पेरिकार्डियम की कैविटी जिसके अंदर ये हार्ट सिचुएटेड है। अब हम हार्ट की बात करेंगे तो मैंने कहा हार्ट आपका दोनों साइड ओपन होता है, तो एक जो है वेसल डॉर्सल की तरफ और एक वेसल जो है इसकी ब्लड की वेंट्रल की तरफ निकलती है। तो जब भी इसमें ब्लड फ्लो होगा तो जो है वेंट्रल से डॉर्सल, जो है डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ इस तरीके से पेरिस्टाइलिक वेव के फॉर्म में और फिर अगेन रिवर्स वेव के फॉर्म में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार बना रही हूँ, तो इस तरीके से वेव के फॉर्म में एक बार डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ और फिर अगेन यहीं से ही उल्टा पेरिस्टाइलिक के फॉर्म जो है फॉर्म में, जब भी हार्ट इसका जो है बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से एक बार वेव के फॉर्म में पीछे और फिर एक बार वेव जो है वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ जो है पेरिस्टाइलिक मोशन से ब्लड फ्लो करता है। अब हम बात करेंगे हार्ट की। तो हार्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें जो भी ये हार्ट है इसका, ये जो है पेरिकार्डियम से एक कनेक्टिव टिश्यू से, ये बीच में जो है सब ये हार्ट है, सब ये पेरिकार्डियम की कैविटी है और अंदर जो भी हार्ट है, हार्ट एक कनेक्टिव टिश्यू से जो है कनेक्ट रहता है। और अगर हम बात करें तो इसका हमने यहाँ पे टीएस कट करके ये बनाया हुआ है, दिस इज द टीएस ऑफ दिस। तो ये जो भी आपका ये बाहर का है, तो ये बाहर की पेरिकार्डियम कैविटी जो है कैविटी का टीएस है और ये अंदर हार्ट का टीएस है। तो हम बात करेंगे जो पेरिकार्डियम की अंदर की लाइनिंग है वो स्क्वामस इपिथीलियम की लाइनिंग है और जो हार्ट के पास इपिथीलियम की लाइनिंग पाई जा रही है वो स्ट्राइटेड मसल की लाइनिंग होती है।
और कनेक्टिव टिश्यू से हार्ट हमेशा कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो कनेक्ट रहता है पेरिकार्डियम से। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हार्ट को पेरिकार्डियम से कनेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हार्ट जो है पेरिकार्डियम के ही जो है इस तरीके से उसके दबने से जो है इसका जो है फॉर्मेशन हुआ है, इसी की लेयर के जो है दबने से इसका हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करेंगे इस पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम की कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में भी ब्लड कॉर्पसेल्स पाई जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ब्लड साइनस पाया जाता है, क्योंकि जो हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। डायरेक्ट जो भी ब्लड फ्लो होता है वो उस पे ऑर्गन, इसके जो ऑर्गन के पास ब्लड को, जो भी ब्लड है वो ऑर्गन में पोर कर दिया जाता है और ऑर्गन उसमें डायरेक्ट ब्लड में बात करते रहते हैं, मतलब ब्लड साइनस का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बेलेनोग्लोसिस में भी ब्लड साइनस के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। ब्लड साइनस का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी कैपिलरी नहीं पाई जा रही है, डायरेक्ट जो है ब्लड जो है ऑर्गन में पोर कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ऐसा लगता है कि ऑर्गन पूरा जो है बात कर रहा है, नहा रहा है उस ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लड के जो है साइनस यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो हर्डमानिया का जो ब्लड होता है स्लाइटली रेडिश कलर का होता है, पूरी तरह से रेडिश नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और हाइपरटोनिक नेचर का होता है, मतलब सी वाटर से ये जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है। एंड कंटेन्स द कलरलेस कॉर्पसेल्स, बहुत सारी कलरलेस कॉर्पसेल्स मीन्स सेल्स इसके पास ब्लड की सेल्स पाई जाती हैं जिनके पास न्यूक्लियस की प्रेजेंस हो भी सकती है और ये विदाउट न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। और कुछ नेफ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। नेफ्रोसाइट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो आपका वैक्यूल्स जिनके पास होंगे और जो एक्सक्रीटरी इन नेचर के होंगे, हैविंग वैक्यूल्स मोस्ट ऑफ जो है देखिए, तो इस तरीके से ये ब्लड कॉर्पसेल्स हैं। किसी ब्लड सेल्स के पास जो है न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, किसी के पास न्यूक्लियस नहीं पाए जा रहे हैं। और कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जो कि आपके पास, जिनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा भी वैक्यूल पाए जा सकते हैं। और कुछ सेल्स जो है वो एमीबॉइड नेचर की होती हैं। ठीक है, कुछ सेल्स एमीबॉइड नेचर की हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है कुछ ट्यूनिकेट्स के पास एक स्पेसिफिक वेनेडोसाइट सेल होती है, एक स्पेसिफिक वेनेडोसाइट सेल होती है जो कि सी वाटर से जो है आपका एक रेयर मेटल एक्सट्रैक्ट करती है जिसको हम लोग वेनेडियम बोलते हैं। दोबारा से ध्यान से सुनिए, कुछ ट्यूनिकेट्स के पास एक स्पेसिफिक सेल होती है जिस सेल को हम लोग वेनेडोसाइट सेल बोलते हैं। ये वेनेडोसाइट सेल ब्लड में पाई जाती है और सी वाटर से जो है एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है एक जो है एक रेयर मेटल, जिस मेटल को हम लोग जो है वेनेडियम बोलते हैं। तो ये वेनेडियम जो है ग्रीन कलर के कॉर्पसेल्स के अंदर स्टोर होता है जिसको हम लोग वेनेडोसाइट सेल बोलते हैं। बट ये वेनेडोसाइट सेल हर्डमानिया में नहीं पाई जाती है, हर्डमानिया में एब्सेंट होती है, बाकी ट्यूनिकेट्स में पाई जाती है। इन एसिडियंस कैपिलरी आर एब्सेंट, मैंने आपको बताया कैपिलरी एब्सेंट होती है इसमें, बट साइनस इज प्रेजेंट एंड साइनस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम लोग कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं टिश्यू फ्लूइड और जो है ब्लड के बीच में, क्योंकि वो यहाँ पे मिक्सिंग है वो जो है आपका चाहे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो वो भी मिक्स होता रहता है और टिश्यू फ्लूइड जो फ्लूइड है वो भी आपका ब्लड के साथ मिक्स होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैपिलरीज हर्डमानिया में एब्सेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार यहाँ पे डिटेल जो है स्ट्रक्चर को देख लें कि ब्लड यहाँ पे हार्ट कैसे सिचुएटेड है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, वो कैसे कैसे ब्लड को पहुँचाती हैं। उसके बाद हम वन बाय वन एक ब्लड वेसल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके से एक जो है हार्ट की सिचुएशन दिखाई है आपको। तो दिस इज़ द हार्ट। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया कि जो हार्ट है वो गोनैड के ठीक नीचे सिचुएटेड होता है राइट साइड में। तो ये इसका लेफ्ट साइड है, हमें लेफ्ट साइड में जो है वो इंटेस्टाइन दिखेगी, लेफ्ट साइड में हमें गोनैड दिखेंगे। और अगर हम बात करें ये इसका लेफ्ट साइड है तो इसके जस्ट पीछे, इन सब के जस्ट पीछे, इन ऑर्गन के पीछे जो है कहीं
आपका जो है हार्ट सिचुएटेड होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक आपको आगे की तरफ बना के दिखाया है कि कैसे ये वहाँ पे अपनी पोजीशन लिए हुए है हार्ट। तो हार्ट से मैंने आपको बताया दो जो है वेसल निकलती हैं, एक वेंट्रल साइड में, तो एक वेंट्रल साइड में ये ब्लड वेसल निकल रही है, और एक वेसल जो मैंने ये डॉटेड दिखाया है ये जो है आपका डॉर्सल साइड में निकल रही है। तो सबसे पहले हम वेंट्रल वेसल की बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, वेंट्रल टेस्ट वेसल, तो पहली जो टेस्ट वेसल निकली इसमें जो है हार्ट से वेंट्रल की तरफ, तो सबसे मेजर जो ब्लड वेसल होती है, सबसे बड़ी ब्लड वेसल, उसका नाम वेंट्रल टेस्ट वेसल होता है, जो कि पूरे टेस्ट को फाइनली ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ ये टेस्ट को, जो इसका टेस्ट है ये यहाँ पे जो है पिंक कलर से बनाया हुआ है, ये पूरे टेस्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। अब हम बात करेंगे यहीं पे ही, ये जो ब्लड वेसल है आपकी वेंट्रल की तरफ निकल रही है, ये दो भागों में बाइफर्केट हो जा रही है, एक एंटीरियर की तरफ और दूसरा पोस्टीरियर की तरफ। ये देखिए, एक पीछे की तरफ जा रही है और एक आगे की तरफ जा रही है। तो जो ब्लड वेसल आगे की तरफ जा रही है, अब इस जो ये ब्लड वेसल है, ये तीनों ब्लड वेसल, एक ये दूसरी और ये तीसरी, ये पूरी कंप्लीट मिल करके हम लोग इसको वेंट्रल एवोर्टा भी बोलते हैं। तो ये वेंट्रल एवोर्टा यहाँ पे दो भागों में बट गई है, एक को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर ब्रैंकियो जो है वेंट्रल एवोर्टा, मतलब ब्रैंकियल की तरफ जाने वाला ये ब्रैंकियल रीजन में, और दूसरा पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एवोर्टा, ये पोस्टीरियर ब्रांच है, ये इसका पोस्टीरियर ब्रांच है जो कि पीछे की तरफ, ये मैंने रेड कलर से यहाँ तक जो दिखाया हुआ है ये पोस्टीरियर ब्रांच है। तो आइए सबसे पहले हम एंटीरियर ब्रांच के बारे में देख लें। तो एंटीरियर जो ब्रांच है इसकी, ये आगे की तरफ पूरा सिफॉन तक फैली हुई है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने जब आपको डिटेल में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रांसवर्स वेसल पाई जाती हैं, ये जो कि आपके स्टिग्माटा के बीच में सिचुएटेड होती हैं। यहाँ पे आपके बीच में इस तरीके से स्टिग्माटा पाए जाते हैं। इस स्टिग्माटा को हम लोग जो है आपका गिल स्लिट्स भी बोलते हैं। इस तरीके से इनके बीच में स्टिग्माटा प्रेजेंट होंगे। तो आपकी जो ये ब्लड वेसल आगे की तरफ जा रही है, जिसको हम लोग एंटीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एवोर्टा बोल रहे हैं, तो एंटीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एवोर्टा सबसे पहले ट्रांसवर्स वेसल्स में जो है बट गई, और ट्रांसफर वेसल में बटने के बाद अगेन ये बाइफर्केट हो गई है। एक ये जो है यहाँ पे गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरेंजियल जो है ब्रांच, या हम लोग इसको सब टेंटिकुलर वेसल भी बोलते हैं। तो मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, तो बताया था यहाँ पे दो तरीके के पेरीफेरेंजियल बैंड पाए जाते हैं, और उन पेरीफेरेंजियल दोनों एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया, और दोनों पेरीफेरेंजियल बैंड के बीच में पेरीफेरेंजियल ग्रुप पाया जाता है। तो जो हमारा यहाँ पे पेरीफेरेंजियल वेसल है, वो पेरीफेरेंजियल बैंड को, पेरीफेरेंजियल ग्रुप को जो है ब्लड सप्लाई करेगी। अब हम बात करेंगे दूसरा टेंटिकुलर वेसल के बारे में, जो कि यहाँ पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लगभग टेंटिकल पाए जाते हैं 64 की मात्रा, 64 टेंटिकल्स, तो जो इस तरीके से गोलाई में सिचुएटेड होते हैं, इस तरीके से हंसिए के आकार के होते हैं, सिकल शेप्ड। तो ये जो ब्लड वेसल होती है, टेंटिकल ब्लड वेसल, ये पूरे इस तरीके से सर्कुलर होगी, चारों तरफ इस तरीके से प्रेजेंट होगी, और सर्कुलेशन में ये पूरे जो है टेंटिकल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो ये तो बात हो गई आपका एंटीरियर ब्रांच की। तो वेंट्रल एवोर्टा के एंटीरियर ब्रांच के बारे में आपने पढ़ लिया, और इसके वेंट्रल टेस्ट वेसल के बारे में पढ़ लिया, पोस्टीरियर ब्रांच के बारे में पढ़ लिया। पोस्टीरियर ब्रांच जाएगा और पोस्टीरियरली जो मेंटल है, इसके मेंटल को और टेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि वेंट्रल की तरफ हार्ट से निकलने वाली वेसल थी। आइए अब हम बात कर लें दूसरी ब्लड वेसल के बारे में, दूसरी मेजर ब्लड वेसल, जिसको हम लोग डॉर्सल एवोर्टा भी बोलते हैं। तो डॉर्सल एवोर्टा, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया हुआ है, तो डॉर्सल एवोर्टा अब हम बात करें, ये हार्ट से कभी भी कनेक्ट नहीं होता है, और जो डॉर्सल एवोर्टा है वो हमारा इसी जो ब्रैंकियल हमारी ट्रांसफर्स वेसल थी, इन्हीं ब्रैंकियल ट्रांसफर वेसल से कनेक्टेड है ये। और ये पूरे एंटीरियर सिफॉन, जैसा कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है, एंटीरियर की तरफ जो है, उसके बाद टेंटिकल्स को, उसके बाद जो है यहाँ पे
अगेन जो हमारा पेरीफेरेंजियल ग्रूव है इसको ब्लड सप्लाई करेगा डॉर्सल साइड में। और अब हम बात कर लें, एक वेसल्स इसकी पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में निकल गई है ट्यूबरकिल को जो है ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो है ट्यूबिकल्स का मतलब होता है जो भी हमारा ये ब्रैंकियल रीजन है। तो ब्रैंकियल रीजन को चौड़ा बनाने के लिए इस तरीके से उभार पाए जाते हैं। ये जो हमारी यहाँ की जो ब्लड यहाँ की जो मेटल होती है, मेंटल ये होती है, ये मेंटल सिकुड़ी हुई फॉर्म में इस तरीके से पीछे मुड़ी हुई रहती है और एक एक इस ग्रुप को हम लोग जो है ट्यूबरकिल बोलते हैं। तो जिसको भी ट्यूबरकिल ना समझ में आए वो प्रीवियस जो है वीडियो को जरूर देखें। तो ये जो वेसल है ये हमारे ट्यूबरकिल को जो है ब्लड सप्लाई करने के लिए गई हुई है। अब हम बात करेंगे इसी जो है डॉर्सल एवर्टा से एक मिड जो है ब्रांच निकली हुई है जो कि हमारे नर्व्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो दो हमने ब्लड वेसल के बारे में पढ़ लिया, एक वेंट्रल एवर्टा और दूसरा डॉर्सल एवर्टा। तीसरा हमारा जो है ब्रैंकियल विसरल वेसल, जिसको हम लोग ये देखेंगे, ये इसी के कनेक्शन में ही है बट ये इससे अलग है। यहाँ पे हमारा डॉर्सल एवर्टा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा ये ब्रैंकियल विसरल निकला हुआ है जो एक जाकर के हमारे राइट ऑइसोफेगस को ब्लड देता है और दूसरा ये घूम करके हमारे पूरे जो है ये पूरे इंटेस्टाइन को ब्लड देता है, रेक्टम को ब्लड देता है, ठीक है, स्टमक को ब्लड देगा। तो ये हो गया तीसरे तरह की, जिसको अभी हम लोग आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथी और सबसे लास्ट जो ब्लड वेसल है उसको हम लोग कार्डियक जो है ब्लड विसरल जो है कार्डियो विसरल ब्लड वेसल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये मैंने अगेन रेड कलर से इसको दिखाया है क्योंकि ये इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये पूरी यहाँ तक ये निकल करके ये आई हुई है। बेटा ये देखिए, इसको मैं बार बार ये थोड़ा डार्क कर दूँ तो ये आगे की तरफ ये पूरा निकल करके गई हुई है ये ब्लड वेसल, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कार्डियक। नाम से पता चल रहा है कार्डियक क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा हार्ट से निकल करके आ रही है। कुछ ये कार्डियक को भी सप्लाई, मतलब हार्ट को खुद सप्लाई करती है और यहाँ पे नियर बाई जो है ये कुछ ऑर्गन को सप्लाई करते हुए आती है, जो कि राइट वाला जो हमारा ऑइसोफेगस होगा उन सबको ये ब्लड सप्लाई करते हुए आएगी। और अगेन ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। तो नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 इसका जो है जाएगा ऑइसोफेगस को ब्लड सप्लाई करेगा और यहाँ पे मौजूदा टेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। और नंबर 1 वाला ही जा करके हमारा ये जो हमारा एट्रियल वाला जो सिफोन था, ये तो ब्रैंकियल सिफोन के बारे में बात हो गई थी, एट्रियल वाले सिफोन को ब्लड सप्लाई करेगा। और 2 नंबर जो है वो गोनैड को सप्लाई करेगा, लेफ्ट गोनैड को। और 3 नंबर जो है हमारा अगेन हमारे जो है इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगा, रेक्टम वगैरह सबको ये ब्लड सप्लाई करेगा। और साथ ही साथ 3 नंबर जो है हमारे टेस्ट को भी ब्लड सप्लाई करेगा। तो होप सो मैंने यहाँ पे आपको पूरा जो आपको अभी लेक्चर सीरीज जो पूरा लेक्चर पढ़ना है उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा कंसाइज फॉर्म में आपको बता दिया। आइए 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो सबसे पहली ब्लड वेसल्स है दैट इज वेंट्रल एवर्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल एवर्टा और सब इंडोस्टाइलर वेसल। हम लोग इसको सब इंडोस्टाइलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर से मैंने इंडोस्टाइल बनाया है। जिसको इंडोस्टाइल ना समझ में आए क्या होता है वो प्रीवियस लेक्चर को बहुत डिटेल में देख लें। तो सब इंडोस्टाइल जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रदान करती है। ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल भी कहलाती है क्योंकि ये अराइज होती है जो है वेंट्रल रीजन में हार्ट के। और ये जो है हमारा जो है वेंट्रल टेस्ट, तो पहली वेसल मैंने आपको बताया भी था प्रीवियसली, तो ये आपका निकली और पहले इसने जो है पूरे टेस्ट को ब्लड सप्लाई कर दिया। ये इस तरीके से पूरे टेस्ट को ब्लड सप्लाई कर दिया। अगेन अब हम बात करेंगे, ये आगे की तरफ बाइफर्केट हो जाएगी 2 भागों में, एंटीरियर और पोस्टीरियर और हाइपोब्रैंकियल ब्रांच। तो एक एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच और दूसरा पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच। तो अब हम बात करेंगे जो एंटीरियर ब्रांच गई हुई है, ये दिस एंटीरियर ब्रांच ज्वाइन 2 सर्कुलर वेसल, 2 सर्कुलर वेसल को ज्वाइन कर रहा है एट द बेस ऑफ ब्रैंकियल सिफोन। तो देखिए यहाँ तक हम लोग आए, ये एंटीरियर और ये बेस ऑफ जो है इसके बेस पर ये जो है एक पूरा जो है ये हमारे वेंट्रल ग्रुप को जो कि इस तरीके से प्रेजेंट है, ये हमारे पूरे फेरेंजियल ग्रुप को जो है ब्लड सप्लाई करेगा, दूसरा हमारे टेंटिकल को ब्लड सप्लाई करेगा। तो देखिए 2 ब्रांच, नंबर 1 पेरी फेरेंजियल वेसल और नंबर 2 सब टेंटिकुलर वेसल। तो एक पेरी फेरेंजियल, ये देखिए
जब भी ये आगे की तरफ जाएगी तो इस तरीके से पेरीफेरेंजियल ग्रुप को ब्लड सप्लाई कर दिया और दूसरा टेंटिकल को ब्लड सप्लाई कर दिया। और आपको पता हम लोग इसको सर्कुलर वेसल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ इस तरीके से ब्रेंकियल सिफॉन में जो टेंटिकल होते हैं वो एक सर्किल के फॉर्म में 64 टेंटिकल पाए जाते हैं और ये सारे टेंटिकल्स को जो है ब्लड सप्लाई करती है, इसीलिए हम लोग इसको टेंटिकुलर वेसल भी बोलते हैं। और जो है हमारा सब टेंटिकुलर वेसल या आप लोग इसको पेरीफेरेंजियल वेसल भी बोलते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पे कौन कौन सी ब्लड वेसल आई। तो हम लोग इसको जो है वेंट्रल एवर्टा भी बोलते हैं। वेंट्रल एवर्टा जो है 3 भागों में यहाँ बट जा रहा है। एक जो है पीछे की वेंट्रल साइड में चला गया जो टेस्ट को पूरा सप्लाई कर रहा है। दूसरा फिर यहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है एक एंटीरियर की तरफ, और एंटीरियर की तरफ यहाँ पे ये ट्रांसफर्स जो है पूरे हमारे फेरिंग्स रीजन यानी हमारे गिल्स रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। और फिर ये यहाँ पे आकर के हमारे पेरीफेरेंजियल ग्रुप को ब्लड सप्लाई कर रही है। और फिर ये हमारे एंटीरियर सिफॉन पे 6 से 7 एंटीरियर सिफॉन को, लगभग 6 से 8 एंटीरियर सिफॉन को ब्लड सप्लाई करती है। साथ ही साथ ये हमारे टेंटिकुलर रीजन को भी, हमारे टेंटिकल्स को भी ब्लड सप्लाई करती है। कौन? वेंट्रल एवर्टा। पोस्टीरियर की तरफ ये जाती है और पोस्टीरियर की तरफ जाकर के हमारे मेंटल को ब्लड सप्लाई करती है और हमारे टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है और साथ ही साथ हमारे इंडोस्टाइल को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो होप सो आपको वेंट्रल एवर्टा पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेसल है डॉर्सल एवर्टा। तो आइए डॉर्सल एवर्टा के बारे में देखें। डॉर्सल एवर्टा मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है। दीज वेसल्स लाइंग मिड डॉर्सली जस्ट अबव द डॉर्सल लैमिना। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे हर्डमानिया की बात की थी तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको कि जो है इस तरीके से जब हम बात करेंगे तो ये जो रूफ होती है हमारी फेरिंग्स रीजन की यानी हमारे गिल्स रीजन की जो रूफ होती है उसको हम लोग डॉर्सल लैमिना बोलते हैं। और इस डॉर्सल लैमिना पे हमारे इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लीफ की तरह, जो कि हमारे वाटर को एक मूवमेंट नीचे की तरफ प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी डॉर्सल एवर्टा की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ठीक डॉर्सल लैमिना के ऊपर पाई जा रही हैं, वॉल ऑफ द ब्रेंकियल सैक के वॉल पर। एंड दीज आर नॉट कनेक्टेड टू द हार्ट, और ये हार्ट से कनेक्टेड नहीं है बट कम्युनिकेट करती हैं। किससे कम्युनिकेट करती हैं? वेंट्रल वेसल से थ्रू ट्रांसवर्स वेसल। तो देखिए ट्रांसवर्स वेसल जो लाल रंग की आ रही है ये ब्लू के साथ कम्युनिकेट कर रही है, यानी हमारे डॉर्सल एवर्टा के साथ कम्युनिकेट कर रही है ये। तो ये हमारा ब्लू कलर की हमारी जितनी भी वेसल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं हमारी डॉर्सल एवर्टा हैं। और सर्कुलर पेरीफेरेंजियल, तो ये यहाँ पे सर्कुलर पेरीफेरेंजियल मीन्स पेरीफेरिंग्स में हमारे ये भी हमारे पेरीफेरिंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। देन सब टेंटिकुलर, जो यहाँ पे हमारा डॉर्सल साइड में टेंटिकल्स पाए जाते हैं ये उनको भी जो है ब्लड सप्लाई करेगी। तो डॉर्सल एवर्टा कितने भागों में बढ़ गई? ट्रांसवर्स वेसल्स, तो नंबर 1 ये ट्रांसवर्स वेसल हो गई। नंबर 2 हमारा जो है सर्कुलर पेरीफेरेंजियल। नंबर 3 हमारा सब टेंटिकुलर, तो तीसरा हमारा सब टेंटिकुलर हो गया। चौथे की अगर हम बात करें तो न्यूरल वेसल। तो यहाँ पे हम आपको अभी जब और डिटेल में आगे नर्वस सिस्टम बताएंगे तो यहाँ पे इसका गैंग्लिया पाया जाता है, जो कि नर्वस जो है एक ब्रेन, एक तरह से देखा जाए तो डीजनरेटेड ब्रेन का काम करता है। और ये जो हमारा ब्रेन है उसके पास जो ब्लड वेसल, उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व वेसल बोलते हैं। और अगेन लास्ट हमारी ये 4th नंबर की हो गई। अगेन लास्ट हमारी डॉर्सल ट्यूबरकल। तो डॉर्सल ट्यूबरकल ये देखिए ये एक तरीके से ये पीछे की तरफ डॉर्सल की तरफ एक ब्लड वेसल निकल गई है, जो कि हमारे जो हमारा फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स रीजन के पीछे वाले हिस्से को, जो मेंटल की तरफ वाला हिस्सा होगा उसको ब्लड सप्लाई करेगी। तो हम लोग इसको डॉर्सल ट्यूबरकल बोलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो हमारा फेरेंजियल रीजन है वो अगर हम किसी पेज को फोल्ड कर दें तो इस तरीके से पेज फोल्ड होने के बाद उस पर इस तरीके से फोल्डिंग पेज पे दिखाई देती है, इस तरीके से फोल्डिंग। तो वो पेज की जो फोल्डिंग होती है उसी तरीके की फोल्डिंग हमारे डॉर्सल साइड में दिखती है, क्योंकि जो ब्रेंकियल रीजन होता है वो बाहर की तरफ से तो फोल्डेड होता है, बट अगर हम उस फोल्ड को खोलें तो अंदर की तरफ ये इसका सरफेस बहुत बड़ा होगा। अब भाई पानी को अंदर जाना है तो एंटीरियर सरफेस को बढ़ाने के लिए ट्यूबरकल जो है डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं, और डॉर्सल ट्यूबरकल को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल को हम लोग डॉर्सल ट्यूबरकल बोलते हैं।
अगेन हमारा जो तीसरी वेसल, तो हमने 2 वेसल के बारे में पढ़ लिया, एक हमारा वेंट्रल एवर्टा, दूसरा हमारा डॉर्सल एवर्टा, तीसरा हमारा है डॉर्सल एवर्टा, हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। तीसरी ब्लड वेसल को मैंने यहाँ पे फिर ब्लू कलर से अगेन बनाया है, जिसको हम लोग ब्रैंकियो ब्लड वेसल विसरल जो है वेसल बोलते हैं। ये वेसल काफ़ी छोटी होती है और बाइफर्केटेड होती है 2 में, एक राइट ब्रांच ऑफ ऑइसोफेगस और राइट लीवर की तरफ चली गई है। तो देखिए ये एक राइट ऑइसोफेगस को और यही नीचे की तरफ ये राइट लीवर को भी हमारे ब्लड सप्लाई करेगी। अब हम बात करेंगे इसके लेफ्ट साइड में, तो द लेफ्ट ब्रांच और वेंट्रो इंटेस्टाइनल। तो देखिए ये राइट साइड में एक पीछे की तरफ चली जाएगी, इस तरीके से घूम के राइट साइड में पीछे की तरफ चली जाएगी, और एक लेफ्ट साइड में वेंट्रल की तरफ निकल गई है, ये नीचे वेंट्रल की तरफ, क्योंकि आप ये नीचे की तरफ, और ये हमारे पूरे घूम करके हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो दिस ब्लू कलर इज द ब्रैंकियल visceral vessel which supply blood to the intestine, stomach, rectum और पूरे इंटेस्टाइन को ये ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो देखिए ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम को। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये पहली हमारी ब्लड वेसल थी वेंट्रल एवर्टा, दूसरी हमारी ब्लड वेसल थी डॉर्सल एवर्टा जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया है, जो कि यहाँ पे हमारी इंड हो जाती है। तो तीसरी वाली जो ब्लड वेसल है ये ब्लू कलर से ये पूरे इंटेस्टाइनल रीजन तक फैली हुई है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो है क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग ब्रैंकियल विसरल वेसल। आइए लास्ट और चौथे नंबर की ब्लड वेसल को हम लोग जान। तो लास्ट और चौथे नंबर की जो ब्लड वेसल है दैट इज कार्डियो विसरल वेसल। तो नाम से ही पता चल रहा है विसरल ऑर्गन में जाएगी। इट अराइज फ्रॉम द डॉर्सल एंड ऑफ द हार्ट। तो ये देखिए डॉर्सल एंड ऑफ द हार्ट, डॉर्सल की तरफ ये आई है और ये डॉट 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 से मैंने बनाया है, ये जो है ये यहाँ पर आई है ये। तो ये किसको किसको ब्लड दे रही है, राइट लीवर लोब को, ऑइसोफेगस को, टेस्ट को। तो देखिए सबसे ये यहाँ पर आकर के 3 भागों में बढ़ जाएगी। तो ये हार्ट से निकल रही है और यहाँ आकर के 3 भागों में बढ़ गई है। तो हम सबसे पहले भाग के बारे में पढ़ेंगे द मेन डॉर्सल ब्रांच, और हम लोग इसको टेस्ट वेसल भी बोलते हैं। तो ये देखिए नंबर 1 ये गई है टेस्ट को देने के लिए। तो नंबर 1 ये आपका यहाँ पे ये जाएगी और ब्लड सप्लाई करेगी हमारे किसको किसको, ए लेफ्ट ऑइसोफेगस और राइट गोनैड को। ये इसी तरीके से पीछे निकल जाएगा, इसी तरीके से पीछे की तरफ निकल जाएगी राइट गोनैड को देने के लिए, और यहाँ पे हमारा ऑइसोफेगस सिचुएटेड होगा, ये ऑइसोफेगस को देगी और राइट गोनैड को। एंड इट एक्सटेंड टू द सर्कुलर सब टेंटिकुलर वेसल टू द एट्रियल टेंटिकल्स। तो सीधे एक ही सीधे आगे की तरफ निकल गई है, हमारे एट्रियल टेंटिकल को ब्लड सप्लाई दे रही है, वहाँ पे पाए जाने वाले ग्रुप को सप्लाई दे रही है, वहाँ पे पाए जाने वाले सिफॉन को सप्लाई दे रही है, वहाँ पे पाए जाने वाले एट्रियल में पाए जाने वाले टेंटिकल्स को सप्लाई दे रही है। कौन, हमारी कार्डियक विसरल वेसल नंबर 1, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं ये नंबर 1 इस तरीके से ये ऊपर की तरफ गया है ये, और जो कि हमारे एंटीरियर जो है एट्रियल की तरफ निकल गया है, सॉरी नॉट एंटीरियर, एट्रियल की तरफ निकल गया है। और ये इस तरीके से आ करके हमारे पीछे जो पीछे राइट गोनैड है, पीछे राइट गोनैड को देगी। ये तो लेफ्ट गोनैड है, इसी के जस्ट पीछे राइट गोनैड को सप्लाई देगी, और साथ ही यहाँ पे ऑइसोफेगस को सप्लाई देगी हमारी मेन डॉर्सल ब्रांच नंबर 1। करेंगे नंबर 2 की, तो इसको हम लोग मिडिल ब्रांच भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने पिंक कलर से दिखाया हुआ है, और ये हमारे लेफ्ट गोनैड को केवल ब्लड सप्लाई करती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर ये निकली और हमारे लेफ्ट गोनैड को जो है सप्लाई ब्लड दे रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी और आखिरी, द मेन वेंट्रल ब्रांच सून डिवाइड इनटू द डॉर्सल इंटेस्टाइन ब्रांच एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, स्टमक, डॉर्सल टेस्ट वेसल। तो देखिए तीसरे नंबर की ब्रांच को मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है, ये नीचे की तरफ जो निकल गई है टेस्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्लू रेड कलर से बनाया है। तो देखिए ये गई, तो ये टेस्ट की तरफ चली गई, और ये जा रही है, और ये जा रही है हमारे किसको, इंटेस्टाइन को अगेन ब्लड दे रही है। तो ये अगेन हमने देखिए ग्रीन कलर से देखेंगे तो ये हमारे पूरे इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक को जो है ब्लड सप्लाई कर रही है। तो होप सो आपको ये सारे जो है ब्लड वेसल समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम इसका सर्कुलेशन भी देख लें, जो कि बहुत ही एक जो है यूनिक सर्कुलेशन है, जिसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहला सर्कुलेशन हम देखेंगे वेंट्रोडॉर्सली। तो वेंट्रोडॉर्सली का मतलब वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द वेंट्रल एवर्टा और फ्रॉम द ब्रेंकियल सैक एंड टेस्ट। तो देखिए टेस्ट से, ये पीछे से टेस्ट से और ये आगे की तरफ से हार्ट को जो है कैसा ब्लड, लाल रंग का ब्लड मिल रहा है जिसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। तो वेंट्रल एवर्टा से हार्ट की तरफ ब्लड गया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये देखिए टेस्ट से ब्लड आ गया, आगे से ब्लड आया, तो जो आगे से ब्लड आया जो टेस्ट की तरफ से, इधर भी टेस्ट की तरफ से, तो तीनों तरफ से ये साइड और ये तीनों साइड से जो ब्लड आकर के हार्ट में अभी कलेक्ट हुआ, ये कलेक्टेड ब्लड अभी ऑक्सीजनेटेड है और ये पंप कर दिया जाएगा कहाँ, कार्डियक वेसल में। तो जो लाल रंग की 1 2 3 मैंने जो ये तीनों वेसल दिखाई थी आपको, ये कार्डियक विसरल वेसल थी, इसको पंप कर दिया गया एंड दिस वेसल डिस्ट्रीब्यूटेड दिस ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जहां जहां मैंने आपको प्रीवियसली बताया ये सारी चीजें ये वहां ब्लड को सप्लाई कर देगी, लेफ्ट गोनैड में, राइट गोनैड में, लेफ्ट जो है आपके ऑइसोफेगस, राइट ऑइसोफेगस की तरफ, इस तरीके से आपका ये लेफ्ट लीवर लोब, राइट लीवर लोब, सब जगह जो है ब्लड सप्लाई कर देगी। एंड अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द विसरल ऑर्गन बाय ब्रेंकियोविसरल वेसल। तो ये जो नीले रंग की हमारी वेसल है, अब ये सब का सब ब्लड जो है कलेक्ट कर लेगी और कलेक्ट करके ब्लड किसको दे देगी, हमारे डॉर्सल एवर्टा को दे देगी। और फिर हमारा जो डॉर्सल एवर्टा है ये ब्लड को ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल को दे देगा और अगेन बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड गो फॉर ए साइकिल। और देखिए तो इस तरीके से ब्लड यहाँ आया और इस तरीके से ये होता हुआ यहाँ से और फिर इस तरीके से, फिर तो ये एक साइकिल बन गई, ये एक साइकिल का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर से इसको देखिएगा जो है बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पेन ले लें हम। तो पहले ब्लड यहाँ से ये आया, यहाँ पे हार्ट पे कलेक्ट हुआ, ये इधर से कलेक्ट हुआ, इधर से ये कलेक्ट हुआ, फिर इस कार्डियक की तरफ दे दिया गया शुद्ध ब्लड, मतलब प्योर ब्लड, फिर ये इम्प्योर हो गया, सारी जगह से इम्प्योर ब्लड अब कलेक्ट किया गया इस ब्लू वाली ब्रेंकियल जो है ब्रेंकियल ब्रांच से, यानी ब्रेंकियल वेसल से। ब्रेंकियल वेसल ने डॉर्सल को दिया, फिर डॉर्सल ने जो है ट्रांसवर्स वेसल को ब्लड दे दिया। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है यहाँ पानी आया, ऑक्सीजन उसमें रहेगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में छोड़ दी जाएगी और ऑक्सीजन ले ली जाएगी, फिर अगेन ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक ये सर्कुलर मोशन जो है साइकिल चलती रही, वेंट्रल एवर्टा से हार्ट, हार्ट से जो है कार्डियक विसरल वेसल्स और सारे विसरल ऑर्गन को, सारे विसरल ऑर्गन और टेस्ट फिर ब्रेंकियल वेसल को दिए, ब्रेंकियल वेसल ने डॉर्सल एवर्टा को दिया, फिर डॉर्सल एवर्टा ने ट्रांसवर्स जो कि ब्रेंकियल हमारी जो भी गिल्स की जो वेसल्स थी जिसको हम लोग ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल बोल रहे हैं, ब्रेंकियल वेसल को दिया, वहां पे O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया और O2 CO2 का एक्सचेंज होने के बाद फिर ब्लड अगेन हमारा जो है हार्ट को दे दिया गया, वेंट्रल एवर्टा से होते हुए हार्ट को दे दिया गया। तो होप सो आपको ये अभी एक तरफ का सर्कुलेशन समझ में आया होगा। सेम इसी को अपोजिट कर दीजिए तो इसी का रिवर्स जो है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रिवर्स। तो देखिए रिवर्स ऑफ हार्ट बीट फ्रॉम डॉर्सो वेंट्रल टू, अब तक हम वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ चल रहे थे, वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ, अब हम डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ आएंगे। तो देखिए जो भी हमारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया था हमारा जो है डॉर्सल एवर्टा ने ब्रेंकियल वेसल के जरिए, तो यहाँ पे जो है ये अब जो भी यहाँ पे शुद्ध ब्लड था, अब ये शुद्ध ब्लड इधर ना फ्लो होकर के उल्टा फ्लो होगा हमारा इधर ये टेस्ट से और ये सिफॉन से होता हुआ सारा जो शुद्ध ब्लड रहेगा वो वेंट्रल एवर्टा को दे दिया जाएगा। वेंट्रल एवर्टा फिर हमारे ब्रेंकियल सेक को देगा, सॉरी ब्रेंकियल वेसल को देगा, ब्रेंकियल वेसल फिर हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन को दे देगा और फिर ये इंटरनल ऑर्गन जो है हार्ट को जो है अशुद्ध ब्लड देंगे और फिर अशुद्ध ब्लड जो है वो यहाँ पे मतलब जो भी इम्प्योर ब्लड होगा वो अगेन हमारे जो है ब्रेंकियल सिफॉन्स को दे दिया जाएगा, फिर यहाँ पे वो ब्लड प्योर हो जाएगा और फिर वो ब्लड जो है वेंट्रल एवर्टा को दे दिया जाएगा। सेम इसी का आप अगले वाले में अपोजिट कर लीजिएगा, डॉर्सल एवर्टा से ब्रेंकियल वेसल्स को, तो यहाँ पे जो ब्रेंकियल वेसल का प्योर ब्लड था वो डॉर्सल एवर्टा को दे दिया जाएगा, डॉर्सल एवर्टा से ब्रेंकियल वेसल्स को, ब्रेंकियल वेसल से विसरल ऑर्गन्स को, फिर विसरल ऑर्गन ने कार्डियक वेसल्स को दिया, कार्डियक वेसल ने हार्ट को जो है ब्लड वापस कर दिया, इम्प्योर ब्लड अब यहाँ पे होगा और ये इम्प्योर ब्लड अगेन जो है हमारा ब्रेंकियल वेसल में गया और जो है कि ये प्योर हो जाएगा। तो अब तक जो हम लोगों ने सपोज ये हार्ट मानिया हम यहाँ पे फिगर बनाएं
तो ये हर्डमानिया को मैंने बनाया। तो अब तक हम लोग जो पहले बात किए थे वो वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ फ्लो दिखा रहे थे, मतलब यहाँ से शुद्ध ब्लड आया और इस तरीके से ये गोल गोल ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे। अब हम ऐसे ऐसे ना चल करके ये उल्टा हो गया। अगर हम बात करें अब ये ऐसे ना चल करके कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा हम देख लें कैसे, तो ये हुआ, तो ये इस तरीके से। तो जो भी हमारा डॉर्सल की तरफ था तो ब्लड वेसल अब डॉर्सल को दिया गया और डॉर्सल ने फिर जो है कार्डियक दिया और कार्डियक ने फिर हमारा हार्ट को दिया और फिर इस तरीके से ये साइकिल अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चली। अब फिर ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज चली, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी। तो होप सो ये जो वेंट्रल से डॉर्सल और डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ आपको जो ब्लड जो है दोनों तरफ फ्लो हो रहा है ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी यूनिक टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कि डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हर्डमानिया में पाया जाता है। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको आपकी जो है समस्या का समाधान जरूर करेंगे, आपके आंसर्स हम जरूर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सारे वर्टिब्रेट के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।